हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेसन। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम लोग अब तक अपने 24 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें करना है क्वेश्चन 25, 26 और 27। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 25। लिखा हुआ है मैंने, आइए पढ़ते हैं। मित्तल साइकिल परचेज 100 साइकिल्स फ्रॉम हीरो साइकिल। मित्तल साइकिल परचेज कर रही है किससे? हीरो साइकिल से, जो कहाँ के हैं? लुधियाना के। एट द रेट 200 पर साइकिल। एक साइकिल आपकी 200 रुपये की है, सॉरी एक साइकिल आपकी 1200 रुपये की है, प्लस IGST। और इस पर आपको IGST भी लगाना है जो 12% है। हीरो साइकिल अलाउ करेगी आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ़ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अगर आप 14 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 3% कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है क्योंकि वो आपको सेल प्राइस या परचेज प्राइस से मिलता है, और कैश डिस्काउंट आपको पेमेंट पे मिलता है। मित्तल साइकिल रिसीव 10 साइकिल्स डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट विच इट रिटर्न। आपको जितनी साइकिल रिसीव हुई टोटल 100, उसमें से 10 खराब थी, वो आपने रिटर्न कर दी, वापस कर दी, यानी परचेस रिटर्न। मित्तल साइकिल सेटल द पेमेंट इन 10 डेज टाइम। और आपने पेमेंट 10 दिन में कर दी है तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। आपका सबसे पहले आपको लिखना है परचेस प्राइस। परचेस प्राइस ऑफ साइकिल्स, जो आपने साइकिल खरीदी उनका परचेस प्राइस लिखना है। आपने 100 साइकिल्स खरीदी हैं और एक आपकी 1200 रुपये की है, तो आपका परचेस प्राइस कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। अब इस पे आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। यह आपका हो जाएगा 12,000 रुपये। नेट परचेज प्राइस आपका आ गया 1,08,000 रुपये। नेट परचेज प्राइस का मतलब है इस प्राइस पे आपको अपनी परचेज रिकॉर्ड करनी है। इस प्राइस पे आपको अपनी परचेज रिकॉर्ड करनी है जो आपका ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है। यानी आपके लिए जो आपने गुड्स खरीदे उनकी कॉस्ट इतनी है, उनकी कॉस्ट इतनी है, इसे बोलते हैं नेट परचेज प्राइस। इस अमाउंट से आप अपनी परचेज को डेबिट करेंगे। अब आगे बोला है IGST, इस पर आपको टैक्स भी पे करना है। तो टैक्स तो आप जो होता है आपका वो एसेट होता है जो आप पे करते हैं GST। यहाँ पे आपका लगेगा इनपुट IGST। जो आप GST पे करते हैं वो आपके लिए एसेट है और जो आप कलेक्ट करते हैं वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका बोला है IGST लगाना है, तो हमने लिख दिया इनपुट IGST। आपको लगाना है इनपुट IGST एट द रेट 12%। 12% का रेट है, तो 12% कितना हो जाएगा आपका? 12% हो जाएगा आपका 12,960। 1,08,000 रुपये के ऊपर निकालना है 12%, ये आपका हो जाएगा 12,960। टोटलिंग आ जाएगी आपकी 1,20,960। ये आपका है अमाउंट पेबल। ये आपका आया अमाउंट पेबल। इतने रुपए आपको पे करने थे, इतने रुपए आपको पे करने थे। तो पहले मैं आपको यहाँ तक की एंट्री समझा देता हूँ। परचेसिस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। टू आपको लिखना है हीरो साइकिल्स, क्योंकि आपने पेमेंट कैश में नहीं करी, उधार में खरीदा है। जिस पर्सन से उधार खरीदते हैं वो आपका क्रेडिटर होता है। तो परचेसेस में आप लिखेंगे नेट परचेस प्राइस डेट इज 1,08,000। इनपुट IGST में लिखेंगे आप 12,960। और हीरो साइकिल में आप लिखेंगे टोटल जो आपको पे करना है क्रेडिटर को 1,20,960। नरेशन बिल्कुल सिंपल है। बीइंग गुड्स परचेज, साइकिल आपके लिए गुड्स होंगी, नहीं तो आप 100 साइकिल ऐसे तो खरीदेंगे नहीं। बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? 10 साइकिल्स डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट विच इट रिटर्न। जो 10 साइकिल आपकी ख़राब हो गई थी
वो आपने वापस कर दी। तो अब आपने वापस करी हैं, तो आप ध्यान से देखिए, परचेस रिटर्न की एंट्री करनी है हमें। परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप माल वापस कर देंगे तो आपको पैसा नहीं देना। हीरो साइकिल्स डेबिट। परचेस आपकी कम हो जाएगी, तो परचेस एक्सपेंस कम होगा तो आप क्रेडिट करेंगे, तो परचेस रिटर्न अकाउंट आप कर देंगे क्रेडिट। टू आपका जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। देखिए, जब सामान खरीदा था परचेस डेबिट करी थी, सामान वापस कर रहे हैं परचेस क्रेडिट कर देंगे। परचेस वापस करने को बोलते हैं परचेस रिटर्न। नेचर इसका भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो रहा है वापस करने से तो क्रेडिट हो गया। हीरो साइकिल आपका क्रेडिटर था, आपने सामान वापस कर दिया तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि अब आपको पैसा नहीं देना जो सामान आपने वापस कर दिया। और जीएसटी आपने जो पे करा था वो भी आपका रिवर्स हो गया, क्योंकि अब आपने गुड्स ही वापस कर दिए, तो जो आपका एसेट क्रिएट हुआ था वो आपका रिवर्स हो गया। तो अब अमाउंट कैसे फिल करना है? देखिए, मैंने जगह रखी हुई थी, 10 साइकिल वापस करी है आपने। जो आपकी 1,08,000 की अमाउंट है, ये 1,08,000, ये आपकी 100 साइकिल की थी, तो 10 साइकिल का कितना हुआ? 10,800। 10 साइकिल का हुआ 10,800। जीएसटी आपका 12,960 था 100 साइकिल के ऊपर, तो 10 के ऊपर कितना हुआ? 1296। 1296। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा, सॉरी मैंने अमाउंट उल्टी फिल कर दी। परचेस में आपको लिखना है 10,800 और जीएसटी में लिखना है 1296। टोटल आपका आ जाएगा 12,096। टोटल आपका आएगा यहाँ पे 12,096। मैंने गलती से फिगर पुट कर दी थी आपकी हीरो साइकिल में। परचेस वाली फिगर परचेस रिटर्न में, जीएसटी वाली फिगर जीएसटी में, और टोटल आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी 12,096 से। आइए अब आगे देखते हैं इसकी नरेशन क्या होगी। बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मित्तल साइकिल सेटल्ड द पेमेंट इन 10 डेज टाइम। मित्तल साइकिल ने पैसा 10 दिन में पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या बच्चों? आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको पेमेंट की एंट्री करनी है, तो आइए देखते हैं पेमेंट की एंट्री। पेमेंट आप करेंगे तो आप लिखेंगे हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आपको डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि आपने पेमेंट टाइम पे कर दी है। जो आपको टाइम दिया गया था आपने उस टाइम के अंदर पेमेंट कर दी है। तो देखिए आप क्या अमाउंट फिल करना है। अब आपको पेमेंट करनी थी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखिए, आपको पेमेंट करनी थी 1,20,960 और इतने रुपए का सामान आपने वापस कर दिया। तो आप इन दोनों को लेस करके निकाल लीजिए कितना पे करना है। 1,20,960 माइनस आपका आ जाएगा 12,096। तो आपका लेस करने के बाद कितना आ जाएगा? 108,864। ये आपकी फिगर आ जाएगी जो आपको अब एक्चुअल पे करनी है। आपको पहले इतने देने थे, इतने का माल आपने वापस कर दिया, तो अब आपको नेट कितना पे करना है? इतना। तो आपकी लायबिलिटी तो ख़त्म हो गई पूरे 1,08,864 से, लेकिन आपको वो बोल रहा है टाइम पे आप पे कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। कितना? 2%, सॉरी 3%। तो 3/100 आप इसका निकाल लेंगे डिस्काउंट, वो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3,266। डिस्काउंट आ जाएगा आपका 3,266। तो जब आप 1,08,864 में से 1,08,864 में से 3,266 को लेस कर देंगे तो आपकी नेट पेमेंट होगी 105,598। 105,598। तो यहाँ पे लिखिए बैंक में 105,598। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ पूरा क्वेश्चन। आपने सामान खरीदा जिसकी परचेस प्राइस थी नेट 1,08,000, इस पे आपने जीएसटी पे करा तो टोटल लायबिलिटी बनी 1,20,960 की। उसके बाद क्या हुआ? आपने 10 साइकिल रिटर्न कर दी, तो जो रिटर्न करी हैं उनकी परचेस प्राइस कितनी हुई? अगर 100 की 1,08,000 थी तो 10 की हुई
आपकी 10,800। जो आपने जीएसटी पे करा था 100 पे, तो 10 का कितना हुआ 1296। टोटल आपका हो गया 12,096, यानी इतने रुपये से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई माल वापस करने से, साइकिल को वापस करने से। अब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको नेट पेमेंट कितनी करनी है, पहले इतने देने थे, इतने का माल वापस कर दिया तो आपको इतने रुपए देने हैं, तो लाइबिलिटी तो इतने से कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी 1,08,864 से। और आपको टाइम पे पेमेंट करने की वजह से इस अमाउंट पे 3% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो वो आपने निकाला 3266। तो आपकी नेट एक्चुअल पेमेंट कितनी हुई 105,598। आपने इतने रुपए दिए और 3,266 का आपको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन आपका कर्जा पूरे से कम हो गया क्योंकि आपने टाइम पे पेमेंट कर दी। तो आपकी नेट पेमेंट हुई 1,05,598 और कर्जा आपका कम हो गया 1,08,864 का, जो आपको एक्चुअल में पे करना था, जिसकी वजह से आपको मिल गया डिस्काउंट 3,266 का। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। ओसवाल वूलन मिल्स, अमृतसर, पंजाब, सोल्ड सोल्स टू गुप्ता सोल। सोल बेच रहे हैं किसको, गुप्ता सोल को। ये जयपुर के हैं, जयपुर राजस्थान में, अमृतसर पंजाब में। स्टेट चेंज हो गया तो IGST लगेगा। एज पर डिटेल, सोल्ड 100 सोल एट द रेट 200 पर सोल ऑन 4 जनवरी 2018। आपने 100 सोल बेचे, एक था 200 रुपये का। IGST लगाना है 12%, ट्रेड डिस्काउंट 25% है और कैश डिस्काउंट 5% है इफ़ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अगर आप 14 दिन में पे कर देंगे तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। गुप्ता सोल सेंट 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14th जनवरी 2018 एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 10th फरवरी 2018। अब देखिए आपको टाइम दिया था कितना, 14 दिन का। यहाँ पे आपने फुल पेमेंट के लिए बोला था, यहाँ पे आपने 50% पेमेंट करी 14 जनवरी को। सामान आपने कब ख़रीदा है, सामान आपने ख़रीदा है 4 जनवरी को, तो 10 दिन तो हो गए। और बाकी आप कर रहे हैं 10 फरवरी को, तो 4 जनवरी से अगर 14 दिन का टाइम लगाएंगे आप, तो 18 जनवरी तक आपको पे करना चाहिए था, लेकिन आपने फुल पेमेंट कब तक पे करी, 10th फरवरी तक पे करी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पेमेंट करनी थी विद इन 14 डेज और वो भी फुल पेमेंट। ये वर्ड लिखा है फुल। आपने 50% कर दी 14th जनवरी को, तो आपका आधा हुआ, पूरा नहीं, और बाकी बैलेंस करी 50% 10th फरवरी को। इट मीन्स आपने 14 दिन के अंदर पूरी पेमेंट नहीं करी, जिसकी वजह से कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो आइए सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में आपका क्या है, आपने सामान बेचा है, ओसवाल वुलन मिल्स ने सोल्ड करा है, तो आपने सामान बेचा है गुप्ता सोल को। गुप्ता सोल आपके डेटर हुए, जिसको उधार माल बेचते हैं वो आपके डेटर होते हैं। तो आपका MRP या लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस या परचेज सेल प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, 100 सोल्ड 200, ये आपका आ गया 20,000। 100 सोल एट द रेट 200, ये आपका आ गया 20,000। इस पर लेस करना है आपको 25% ट्रेड डिस्काउंट। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5,000। तो नेट सेल प्राइस, नेट सेल प्राइस या नेट सेल वैल्यू या नेट सेल वैल्यू, ये आपकी आ गई 15,000। यानी इस वैल्यू पे आप सेल को रिकॉर्ड करेंगे, इस वैल्यू पे आप सेल को रिकॉर्ड करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब आपको इसमें लेना है GST। GST का नाम क्या है, आउटपुट IGST, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो आपको GST मिलता है, GST आपको मिलता है तो आपकी लाइबिलिटी है, उसको हमने नाम दिया आउटपुट। आउटपुट IGST। IGST क्यों, पहली बात तो क्वेश्चन ने बोला है, और दूसरी बात हमें पता भी है कि ये इंटर स्टेट सेल है तो IGST लगेगा। तो ऐड आउटपुट IGST एट द रेट 12%। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,800। टोटल आ गया आपका
800, यानी ये आपका हो गया अमाउंट रिसीवेबल। इतना आपको डेटर से लेना है, इतना आपको डेटर से लेना है। जब परचेज कर रहे थे तो ये अमाउंट पेबल था, इतना देना था, अब आपको इतना डेटर से लेना है। तो आइए सबसे पहले एंट्री करते हैं। आपने सेल करी है तो आपकी एंट्री क्या होगी, किसको सेल करी है, गुप्ता जी को। तो गुप्ता सोल्स, ये आपके डेबिट हो जाएंगे क्योंकि आपके डेटर हैं। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स में आपका आएगा 15,000, सेल में आपका आएगा 15,000, आउटपुट IGST में आपका आएगा 1,800। सेल या परचेस में जो भी वैल्यू लिखनी होती है वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद लिखनी होती है, क्योंकि उस वैल्यू को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स में, डायरेक्ट लेस करते हैं। तो हमारी एक्चुअल में सेल तो 15,000 की ही हुई, या एक्चुअल में परचेस 15,000 की अगर ये परचेस होती तो, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू को मानते हैं एक्चुअल सेल या एक्चुअल परचेस, और उसके ऊपर लगता है IGST जो आपकी एक्चुअल सेल वैल्यू होती है। तो ये आपका आ गया 1800, टोटल हो गया आपका 16,800। इतने रुपये आपको डेटर से लेने हैं। अब देखिए आगे, अब आप पेमेंट कर रहे हैं उसे 50%, कब, 14 जनवरी को। तो डेट, ये आपकी सेल की डेट हो गई 4 जनवरी 18, ये आपकी हो गई 14 जनवरी 18 जो आप पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, पेमेंट आपको बताया है, कुछ नहीं बोला तो कैश बैंक दोनों लिख देता हूँ। तो पेमेंट आपको मिल जाएगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, डेबिट टू गुप्ता सोल्स। कितनी मिल रही है, 50%। 16,800 का 50% होता है 8,400, 8,400। इस अमाउंट का निकालना है आपको 50% 16,800 का। तो ये आपका हो गया 8,400, क्योंकि आपको लेने थे 16,800। अब बाकी आप कब कर रहे हैं, 10 फरवरी को कर रहे हैं, तो 10 फरवरी 2018। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट को आपको करनी थी 14 दिन के अंदर, आपने टाइम पे नहीं करी तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बाकी के लिए भी लिखता हूँ कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सोल्स। ये आपका आ जाएगा कितना, 8,400, 8,400 बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग गुड सोल्ड। बिल्कुल सिंपल नरेशन है। टोटल आपको लेते हैं 16,800, एक बार मिल गए 14 तारीख को, एक बार मिल गए 10 फरवरी को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, लिस्ट प्राइस यानी सेल वैल्यू इतनी थी, इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला, नेट सेल वैल्यू आ गई, इस पर आपने IGST लगाया, ये आपका अमाउंट रिसीवेबल आ गया, इतना आपको लेना था। तो आपने सेल की एंट्री करी, क्योंकि कैश में नहीं बेचा था तो एक क्रेडिट सेल थी, डेटर डेबिट हो जाता है, सेल रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगी, आउटपुट IGST आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगी। आपको 50% पेमेंट मिल गई तो कैश बैंक टू गुप्ता सोल, 50% बाद में मिल गई कैश बैंक टू गुप्ता सोल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं 27। देखिए मेरे साथ साथ सॉल्यूशन 27। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक। आप ऊपर लिखेंगे प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ अशोक। ये आपको हर बार करना होता है, मैं आपको बार बार नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। इन द बुक्स ऑफ अशोक, नीचे कैप्स में जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। आइए करते हैं प्रॉपर तरीके से, आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 12,000। लेने कितने थे, 12,000, दिए कितने, 11,700, और वर्ड आया फुल सेटलमेंट, मीन्स देगा 11,700 और मान लो उसने दे दिए 12,000। तो अब आपको पैसा मिल रहा है तो आपने डिस्काउंट दिया, क्योंकि आपको लेने थे 12,000 रुपये लेकिन मिले 11,700, तो 300 रुपये का आपने उसे डिस्काउंट अलाउ किया। ये आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट।
पैसा मिलेगा, कैश आएगा, एसेट बढ़ेगा, डेबिट। और जिससे मिल रहा है हरिकृष्ण, वो आपका डेटर है, डेटर भी एसेट है, डेटर जब पैसा दे देगा तो एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होगा, क्रेडिट। तो आइए एंट्री करते हैं। डेट गिवन नहीं है, सीरियल नंबर गिवन है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। जब आपको नहीं बताएं कि चेक से मिल रहा है पैसा तो आप कैश और ऑब्लिक बैंक दोनों लिख सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरी कृष्ण। ये आपका कितना आ जाएगा? कैश बैंक में आपका आएगा 11,700 डेबिट में, 300 रुपये आपका आएगा डिस्काउंट में, और टोटल डेटर कम हो जाएगा आपका 12,000 से। तो 12,000 से आपका डेटर कम हो गया, कैश बैंक आपका 11,700 से बढ़ गया, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस आपका 300 से बढ़ गया। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। सेकेंड एंट्री देखते हैं। रिसीव 11,700 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹12,000। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में भी सब सेम अमाउंट है, इसमें भी सेम अमाउंट है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में वर्ड आया फुल सेटलमेंट, तो हमने बोला कि डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि हमें लेने थे 12 लेकिन मिले 11,700। इस बार आया है ऑन हिज अकाउंट, मतलब 12,000 लेने लेकिन अभी वो 11,700 दे रहा है, 300 रुपये वो बाद में देगा। इस बार हमने डिस्काउंट नहीं दिया, इस बार हम उसका अकाउंट पूरे 12,000 से ख़त्म नहीं करेंगे, जैसे पिछली बार हमने पूरे 12,000 रुपये से क्रेडिट किया है क्योंकि फुल सेटलमेंट था। इस बार वर्ड आया है ऑन हिज अकाउंट, इट मीन्स आपको वो 300 रुपये अभी और देगा लेकिन अभी नहीं दिए। मीन्स आपका अकाउंट 12,000 रुपये से लेना है, अभी वो ख़त्म होगा 11,700 से, 300 रुपये आप उससे बाद में लेंगे क्योंकि वर्ड आया है ऑन हिज अकाउंट, इट मीन्स फुल सेटलमेंट नहीं है। तो आइए करते हैं एंट्री। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना? 11,700। 11,700। डिस्काउंट रिसीव नहीं है बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड नहीं है क्योंकि आपको ऑन अकाउंट बोला है। ऑन अकाउंट का मतलब है अभी वो आपको इतने पैसे दे रहा है, बाकी के अभी नहीं दिए, बाकी के बाद में देगा। थर्ड एंट्री। रिसीव्ड ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 70 पैसा इन ए रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजगोपाल हु ऑर्डर्स 7,000। जो राजगोपाल है उससे हमें लेने थे 7,000 रुपये, अब वो बोला है 70 पैसा देगा 1 रुपये में। 1 रुपये में 70 पैसा मीन्स 70%, तो 7,000 रुपये का 70% आपको देगा। आइए एंट्री करते हैं साथ साथ मेरे। जो पैसा मिलेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, 7,000 का 70% 4,900 होता है। जो नहीं मिलेगा वो बैड डेट है आपका, क्योंकि जब भी वर्ड आए आपका ये ऑफिशियल रिसीवर या फर्स्ट एंड फाइनल पैसे, इट मीन्स वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, उसका दिवालिया निकल गया है, तो अब वो पूरा पैसा नहीं दे सकता। तो जो पैसा वो नहीं दे रहा है वो बैड डेट होता है, वो डिस्काउंट नहीं है क्योंकि अब वो दे नहीं सकता, हमने नहीं छोड़ा क्योंकि अब वो दे ही नहीं सकता, तो वो हमारे लिए लॉस है, उसका नाम है बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 2,100 क्योंकि 30% नहीं दे रहा है, तो 7,000 का 30% 2,100। टू आपका आएगा डेटर, डेटर का नाम क्या है? राज गोपाल, राज गोपाल। तो डेटर आपका कम होगा पूरे 7,000 से, लेकिन कैश बैंक बढ़ेगा ओनली 4,900 से, और बैड डेट आपका लॉस होगा 2,100। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। पेड 2,880 टू AK मंडल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 3,000। देने थे 3,000, दिए 2,880, तो 120 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया क्योंकि आप पे कर रहे हैं। तो जब आप कम पे करते हैं तो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव होता है, और जब आपको कम मिलता है तो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड होता है। तो पेमेंट कर रहे हैं, आइए एंट्री करते साथ में मेरे। किसको कर रहे हैं? AK मंडल को। तो AK मंडल आपके क्रेडिटर होंगे, जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी आपकी कम हो जाती है। AK मंडल डेबिट, डेबिट होंगे पूरे 3,000 से क्योंकि लाइबिलिटी कम होगी आपकी पूरे 3,000 से। टू आपका कैश या बैंक हो जाएगा कम, टू कैश बैंक अकाउंट 2,880
2280 क्योंकि आपका कैश जाएगा 2880 और आपको 120 रुपये का फ़ायदा हुआ। उस फ़ायदे का नाम है डिस्काउंट रिसीव। ये रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम के अकाउंट, जो आपकी इनकम वगैरह होती हैं, तो डिस्काउंट रिसीव से आपकी इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। तो ये आपका आ गया 120 बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। लास्ट एंट्री करते हैं इस क्वेश्चन की। पेड ₹2880 टू SK गुप्ता ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹3000। बच्चों फिर से वही एंट्री आ गई। पिछली बार रिसीव में आई थी ऑन हिज अकाउंट, इस बार पेमेंट में आई है। हम उसे 3000 देने हैं, पे कर रहे हैं 2880। इसका मतलब 120% छोड़े नहीं हमसे, 120 हम उसे बाद में देंगे। अभी कितने दे रहे हैं? 2880, क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं आया, वर्ड आया है ऑन हिज अकाउंट, यानी इतने रुपये आप बाद में उसे पे करोगे। तो अभी कितना पे करा? 2880। तो आइए एंट्री करते हैं। पेमेंट हुई AK मंडल को। AK मंडल आपका क्रेडिटर है, AK मंडल डेबिट। लायबिलिटी पे करेंगे, कम हो जाएगी डेबिट। टू आपका कैश या बैंक कम हो जाएगा क्रेडिट। 2880 बीइंग अमाउंट पेड। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, या तो कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।